नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुएक, इनके पगबंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की इस ज्ञानमयी गंगा में हम नवम स्कंद की चिंतन मनन करते हुए आए हुए हैं। कल तक के प्रसंग में हमने माँ गंगा की प्राकट्य, भगीरथ राजा की तपस्या, सौदास और खटवांग राजा के चरित्र चिंतन मनन करते हुए कल की कथा हमने विश्राम लिया था। और आज भगवान श्री राम जी का प्राकट्य का वर्णन रहेगा। नवम स्कंद के 10वें और 11 अध्याय में श्री राम जी का चरित्र वर्णन है। 2 अध्याय में पूरे रामायण की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराया है। ऐसा अद्भुत और अद्वितीय और दिव्य इन 2 अध्यायों को और भगवान श्री राम जी की चरण में वंदन करते हुए इस राम कथा की आज चिंतन मनन करेंगे। आइए अब विधिवत रूप से कथा में हम प्रवेश करें। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, अब सूर्य वंश के सबसे प्रतापी पूर्ण अवतार स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की अद्भुत गाथा मैं श्रवण करा रहा हूं। ऐसा कहते हुए कहते हैं, खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथु स्रवाः अजस्तातो महाराजा तस्मात् दशरथो भवत्। सूर्य वंश के अंतर्गत खटवांग नाम के राजा, उनके सुपुत्र हुए दीर्घबाहु, उनसे रघु हुए और रघु से ही रघुवंश इस वंश का आगे बढ़ा इनके नाम से। रघु से आज उत्पन्न हुए और आज से महाराज दशरथ जी का जन्म हुआ। और दशरथ जी के यहाँ भगवान के चतुर्व्यूह अवतार हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और उनकी शक्तियां का भी प्राकट्य हुए मिथिला नगरी में एक ही साथ एक ही परिवार में हुआ। और हम भी इस अपने हृदय भवन को अवध और मिथिला बना करके शक्तियों के साथ चारों शक्तिमानों को अपने हृदय में विराजमान करें और अपने हृदय में राम राज्य की प्रतिष्ठा करें। आइए इस सूक्ष्म भाव की चर्चा करके राम कथा मंदाकिनी में आचमन करते हुए आगे बढ़े। तो हे भगवान विष्णु के ही चतुर्व्यूह अंश सहित अवतरण हुए थे। राजा दशरथ जी अयोध्या के राजा थे। पूर्व जन्म में ये ब्राह्मण थे
दशरथ की पूर्व जन्म की थोड़ी सी हम चिंतन करें। हालांकि यहाँ पर उल्लेख नहीं है, पुराण अंतर में ये कथा है। ये पूर्व जन्म में दशरथ जी ब्राह्मण थे, प्रतिदिन राम मंदिर में 1000 तुलसी अर्चन करते थे और वृद्ध हुए, 85 वर्ष उम्र पहुंच गया था। एक दिन अकस्मात इनको बुखार आया। ठाकुर जी की सेवा के बाद आने के लिए उन्होंने बुखार को भी ऐसे कहा, तो इतना कहते बुखार उनको स्पर्श किए बिना ही भाग गया था। ये है भगवान की आराधना और तपस्या की शक्ति। तो मंदिर में पूजा करते समय एक पिशाचिनी रोने का उनको आवाज श्रवण हुआ। उन्हीं दिनों में फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो वो पिशाची ने कही कि मैंने पूर्व जन्म में दुराचार की, इसलिए ऐसा रूप में मैं आई। और उस वृद्ध ब्राह्मण को दया आया। प्रतिदिन उसके सद्गति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम के साथ तुलसी अर्पण करते थे। करते गए और कहने लगे कि मेरा संपूर्ण पुण्य इस पिशाचिनी के लिए अर्पण कर रहा हूं, आप स्वीकार करें और इस जीव का उद्धार आप अवश्य ही कर देना। इस तरीके से वो अर्चन करते थे। भगवान प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया और यही दोनों ही अगले जन्म में राजा, ब्राह्मण तो राजा दशरथ होकर के जन्मे, और जो पिशाचिनी बनकर के इनके सामने याचना की थी, और जब ब्राह्मण ने तुलसी अर्चन किया था, वही अगले जन्म में कौशल्या माता बनकर के जन्म ली। कहते ना प्रारब्धानुसार सभी को भोगना ही पड़ता है, भोगते भी हैं। वही ब्राह्मण इस जन्म में दशरथ और उनके यहाँ 3 रानी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या धर्म पत्नी थी, बाकी अन्य भोग पत्नी मानी गई है। एक पत्नी से ज्यादा पत्नी जिनके यहाँ होती है, बाकी सभी भोग पत्नी है। और तीन रानी होकर के भी राजा निसंतान हुए। काफी समय व्यतीत हो गया तो संतान की कोई झनक उनके परिवार में देखने को नहीं मिला। तो फिर कुलगुरु वशिष्ठ से परामर्श की संतान प्राप्ति के लिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनको पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए, मतलब अपने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तभी तो रामचरितमानस में कहा है ना, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुतनाई। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागी शुभ यज्ञ करावा। तो उन्होंने श्रृंग ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ किए। यज्ञ से स्वयं अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हुए। खीर तीनों रानियों में बांटा गया। आधा खीर तो कौशल्या माता को प्रदान की, बाकी 2 रानियों में बचा हुआ आधा आधा बांटा गया। और वहीं पर जो छोटी महारानी थी कैकेयी, उन्होंने नखरा की, कहने लगी सबसे बाद में मुझे दिया। और जो खीर जो प्रसाद का रूप में था वो बाहर ला करके फेंक दी। उसी समय उस खीर को कौआ ने उठाया और पर्वत में अंजनी माता पुत्र के लिए तपस्यारत थी, वहीं एक पेड़ के ऊपर जा करके जैसे कौआ ने चोंच मारने लगी, उसी समय पवन देव आकर के उस खीर को उलट
कर दिया और नीचे अंजनी माता पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्यारत थी। गोदी में वो खीर ऊपर से टपक गया और अंजनी माता बड़े प्रसन्न होकर के प्रभु ने ये खीर प्रदान किया, जिस उद्देश्य से मैं यहाँ तपस्यारत थी मेरा पूर्ण हुआ मनोरथ, ऐसा समझ करके उस खीर को अंजनी माता ने ग्रहण की, जिससे पवन तनय बल पवन समान इस स्वरूप में मां हनुमान जी पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त हुआ। इधर कौशल्या और सुमित्रा ने कुछ प्रसाद पुनः कैकेयी को प्रदान किया। कहते ना, अपने घर को अयोध्या बनाओ, जहां युद्ध नहीं है, जहां क्लेश नहीं है, जहां झई झगड़ा नहीं है, उसी का नाम अयोध्या है। सरयू नदी स्वयं भक्ति प्रवाह नदी है। ऐसे नगर में दशरथ अर्थात जीवात्मा इंद्रियों को विजय प्राप्त किए तो भगवान श्री राम जी आते हैं। दशरथ जीवात्मा है, 10 इंद्रियों के विजेताई दशरथ है, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। इधर अब कौशल्या के गर्भधारण करते ही भगवान में तन्मयता हुई। एक दिन दशरथ ने स्वप्न में लक्ष्मी नारायण की आरती करते हुए स्वप्न दिखाई दिया। दूसरे दिन महाराम नवमी का पर्व था। स्वप्न में ही सरयू नदी में स्नान और पूजा किए। सुबह कुलगुरु वशिष्ठ को उन्होंने ये स्वप्न की बात बताई। वशिष्ठ जी ने कहा कि 24 घंटे में ही फल प्राप्त होगा, क्योंकि प्रातः काल जो भी स्वप्न में दिखाई देता है वो एकदम नजदीकी इनका फल प्राप्ति होती है। ये 4 प्रहर के हिसाब से जो स्वप्न में शुभ हो या अशुभ हो, दोनों प्रकार के फल उस तरीके से माना गया है। तो इतना सुनते ही बड़े प्रसन्न हुए और इधर जैसे सूर्योदय हुआ प्रातः काल से ही देव गंधर्व सभी के सभी उत्साहित होकर के तल्लीन थे। आज स्वयं परब्रह्म का प्रादुर्भाव होने वाला है दशरथ के घर में, अयोध्या में। सभी प्रतीक्षारत थे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मध्याह्न का समय हुआ और भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी इसी को वर्णन करते हुए रामचरितमानस में कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी दर्शित महतारी मुनि मनारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, रघुपति रामचंद्र की जय। महाराज दशरथ के घर में साक्षात आज पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ। उन्होंने दान इतना दिया कि अयोध्या में कोई दरिद्र नहीं रहे। भगवान सूर्य नारायण रुक गए, चंद्रमा उसी समय खिन्न हुई। भगवान सूर्य को उन्होंने समझाया, फिर भी नहीं चले तो चंद्रमा को फिर आश्वासन दिया, आगामी कृष्ण अवतार में सर्वप्रथम दर्शन प्रदान करूंगा। इसलिए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के अवतरण काल में देवकी वसुदेव और चंद्रमा केवल जागृत थे। तो इधर महाराज दशरथ ने शहद चटाने लगे। वशिष्ठ को वेद मंत्र उच्चारण करने के लिए कहा। वेद मंत्र तो क्या, वशिष्ठ जी के नाम भी वो भूल गए। उनको ब्रह्म संबंधकार होने के बाद कहते ना, तत्र वेदा अवेदा भवन्ति। जिन वेद की उच्चारण करनी है वही वेद ही स्वयं मूर्तिमान होकर के वहां पर भगवान की दर्शन कर रहे हैं। वेद की उच्चारण उनके मुखारविंद से कैसे संभव हो। तो राम के दर्शन से सभी प्रजा ने शांति प्राप्त की। धर्म का फल ही शांति है, अधर्म का फल ही अशांति है। जैसे जैसे महापुरुषों का जिस क्षेत्रों में प्राकट्य हो जाती है, वहां की उस क्षेत्र की भूमि स्वतः ऐसे अद्भुत हो जाती है, सभी प्रजाओं को आनंद प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना, जैसे जैसे वो समाज में इस तरीके के कोई भी महापुरुषों का आगमन किसी भी परिवार में होने वाली हो तो समाज ही धन्य बन जाता है। समाज ही इतना आनंदित और प्रफुल्लित हो जाता है। तो यहाँ यही स्थिति हुई। तो इसलिए कहते हैं ना, मंदिर में भीड़ लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। धर्म की पालना करने से ही धार्मिक वातावरण हो जाती है। अपने अपने उत्सव पर्वों में मंदिर जाना ठीक है, वहां पर भी भीड़ भाड़ लगाना ठीक है, लेकिन मंदिर में जाकर के भी आजकल लोग धर्म से ज्यादा अपने सांसारिक बातें करते हैं। यदि सांसारिक ही बातें करने हैं तो मंदिर की यात्रा नहीं करो। तीर्थाटन करते समय, मंदिर जाते समय पवित्र भावना लेकर के जाना चाहिए। नहीं तो अपना किया कराया सभी के सभी चला जाता है। वो तो कहते हैं ना, वो सिद्ध साधक की जैसी वेशभूषा बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो एक दो सिद्ध साधक के रूप में एक दृष्टांत आप लोगों ने भी सुना हुआ ही होगा। दो ढोंगी थे। साधक साधना करने के लिए साधु बन करके उन्होंने ढोंगी, वैसे ढोंगी थे और साधु बन गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि कहीं एकांत जंगल में बैठ करके कुछ धन द्रव्य आदि कमाना चाहिए, रातों रात लंबे दाढ़ी होनी चाहिए। यही सोच करके फिर तो एक सिद्ध बना, एक साधक बना। और पूजापा में दोनों ने यही सहमति रखी थी कि आधा आधा दोनों का हिस्सा होगा। और घोर जंगल में जाकर के बैठ गए। सिद्ध समाधि लगाते, साधक पंखा आदि करने लग जाते। यदि कोई उस मार्ग से निकलता तो उससे भूरी भूरी सिद्ध की प्रशंसा करता। और एक बार ऐसा हुआ कि उधर से
राजा की सवारी निकली। सिद्ध ने ध्यान का स्वांग किया और राजा के पूछे जाने पर, और जो साधक था जो सेवा कर रहा था उसने कह दिया, इनको तो लगी समाधि अखंड अपारा, इनका तो अखंड अपार समाधि लगी हुई है। जो जो कहना था सारा सारा कुछ कह दिया ताकि कुछ धन निकले। कह करके उसने गौरव बढ़ाया। राजा बड़े प्रभावित हो गए और 2 सुवर्ण मोहरे उन्होंने भेंट की और प्रणाम करके राजा वहां से तो चलता बना। राजा के चले जाने पर साधक ने एक मोहर उठा ली और सिद्ध ने आंख खोली और पूछा कि दूसरी मोहर कहाँ गई, दूसरा जो स्वर्ण मुद्रा है वो कहाँ गई। तो दूसरा जो साधक था उन्होंने कहा कि एक मोहर ही, एक सुवर्ण ही उन्होंने चढ़ाई थी। तो सिद्ध ने कहा नहीं नहीं, 2 सुवर्ण की उन्होंने भेंट की थी। 2-4 बार 1-2 की, मतलब 1 या 2 या 1 ऐसे ही दोनों में वार्तालाप चली। अंत में साधक ने पूछा कि आपके तो नेत्र तो बंद थे, आपको कैसे मालूम कि 2 सुवर्ण मुद्राएं भेंट की, क्योंकि आप तो आंख बंद करके समाधि में थे। तो सिद्ध ने उसी समय उत्तर दिया कि भेंट करते समय सुवर्ण मुद्राएं आपस में खटकी थी, क्योंकि 2 सुवर्ण मुद्राएं जब उन्होंने रख लिया था तो दोनों में आवाज आई थी। यदि वहां पर एक ही उन्होंने अर्पण किया हुआ होता तो आवाज नहीं आती थी, खटकाने की आवाज ही नहीं आती थी। तब साधक ने कहा कि मैं समझ गया कि आपका ध्यान तो केवल सुवर्ण के खटके में ही था और थोड़ा बहुत तो परमात्मा का भी ध्यान करते। इस तरीके से उन्होंने कहा। तो कहने का मतलब जो स्वांग करते हैं उनका भी यही हालत होती है, ध्यान। इसलिए जब आराधना करते हैं, आराधना करते समय किसी भी चीजों की आपको स्मरण नहीं आना चाहिए। जिस उद्देश्य से, जिसके प्राप्ति के लिए आपने समय दिया हुआ है उसी की ही प्राप्ति की तन्मयता होनी चाहिए। तो यहाँ पर चंद्र सूर्य, ये तो समुद्र तो अपने मर्यादा नहीं छोड़ते, मनुष्य अपने मर्यादा को कहां तक पालन करता है हम सभी जानते ही हैं। भगवान सूर्य नारायण यदि समय पर नहीं उगे, नहीं समय पर नहीं छिपे तो कैसे होगा संसार का हालत। लक्ष्मण विवेक के प्रतीक, भरत वैराग्य के प्रतीक, शत्रुघ्न सद विचार के प्रतीक, भगवान के चतुर्भुज विग्रह। भरत और शत्रुघ्न नहीं हो तो अयोध्या में दशरथ, ऊपर कैकेयी प्रभुत्व जमाती है। श्रीमद् वाल्मीकि जी ने राम को उपमा देने के लिए कुछ उनको मिला ही नहीं, क्योंकि राम तो राम ही थे। उपमा कहाँ ढूंढे, किससे ढूंढे। राम की प्रत्येक लीला मनुष्य अनुकरण कर सकता है। मनुष्य एक तरफ पुण्य करता है, दूसरे तरफ पाप, अंत में हाथ में आ जाता है जीरो। राम अपने माता पिता की आज्ञा पा सदा मानते थे, कहते ना, इसलिए स्वच्छंद नहीं बनो। आजकल तो अपने माता पिता को प्रणाम करने व्यक्तियों को शर्म आ जाती है। थोड़ी सी उच्च पद में पहुंच गए हों और भी ज्यादा शर्म आ जाती है। माता पिता को परिचय कराना ही वो लोग हिम्मत नहीं करते। ये सभी की सभी जिनके गर्भ में रह करके हम इस धराधाम में आए हैं, उनको उजागर करने, उनको दिखाने में व्यक्ति को शर्म आ जाती है। तो आपकी विद्या कहाँ तक की सम्मानित विद्या है। ऐसे लोगों को हमारी शास्त्र तो कहती है तुच्छ और घृणित मानती है।
और जिस पढ़ाई से अपने माता पिता की दंडवत करने रोक रहा है, दूसरे के सामने परिचय करने रोक रहा है, तो ऐसी पढ़ाई को भी धिक्कार माना गया है। वैसे भी विद्या तो उसी विद्या को विद्या कहा गया है जिससे मुक्ति मिले। सा विद्या या विमुक्तये। पिता की धन ग्रहण करने में, सारा संपत्ति लेने में हमें लाज और शर्म नहीं आती है, और दंडवत करने में शर्म आ जाती है। माता पिता तो साक्षात लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं। शास्त्र कहती है मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। ये सभी के सभी देवता हैं। राम जी की बाल लीला ज्यादा यहाँ पर वर्णन नहीं है। वशिष्ठ के आश्रम में विद्या अध्ययन, गुरु की सेवा ही परमात्मा। उन्होंने गुरु की सेवा की और है परमात्मा, लेकिन श्लोक शिक्षा के लिए सारा कुछ उन्होंने किया। 16 वर्ष में यात्रा करने निकले और वशिष्ठ जी ने योग वासिष्ठ की शिक्षा उनको प्रदान की। और ये योग वासिष्ठ अत्यंत अद्भुत ग्रंथ है। ये जीवन में समय मिला तो योग वासिष्ठ जरूर एक बार चिंतन मनन करना चाहिए। इसमें प्रथम प्रकरण वैराग्य है। मन में वैराग्य रखो तब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। भागवत में रामचरित्र 2 अध्याय से वर्णन है, जैसे हमने पहले बताया 10 और 11 में। संक्षेप में यहाँ पर सुखदेव जी इस तरीके से स्मरण करते हैं श्री राम जी का। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पदव्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम भैरोप्यासुरपणाख्या प्रिय विरह रुषा रोपिता भ्रो विजृंभ त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो बतान्नः। इस तरीके से पूरे रामायण की सार सुखदेव जी ने इसी श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। श्री राम जी ने दशरथ के सत्य के लिए राज्य छोड़ वन में गए, इस श्लोक का भाव है। हनुमान जी ने चरण दबाए, सुपर्णखा के नाक कान काटने से सीता की वियोग उन्होंने सहे, समुद्र में पुल बांधे, लंका में राक्षस को दावाग्नि की तरह दहन किया। ऐसे वो कौशल नरेश हमारी रक्षा करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमें कृत्य कृत्य करें। तो मनुष्य खाने के लिए बांचता है या बांचने के लिए खाता है? देखिए ये बड़ा ये सरल लेकिन एकदम चिंतनीय ये वाक्य है। कहते हैं ना, खाने के लिए बांचते हैं या बांचने के लिए खाते हैं। इसलिए कहा गया ना, भोजन भजन के लिए, तब भोजन साध्य होता है। राम सबके लिए प्रेम करते थे, यहां तक मनुष्य को तो करते करते थे, बंचरों को भी उन्होंने प्रणाम किया, बंदरों को भी उन्होंने आलिंगन किया। राम के हाथ में नित्य धनुष बाण रहता है। उपनिषद में कहा गया है कि प्रणवो ही धनुः, धनुष स्वयं ओंकार का प्रतीक है और उसी ओंकार से सारी विद्याएं निकली हुई है। शिव पुराण उठा करके देख लीजिए, ओंकार ही सभी मंत्रों की ये स्वरूप है, उसी से ही ये सारे के सारे व्यापक हुए हैं। इसलिए तो हर एक मंत्र के आगे ओम उच्चारण किया जाता है। ओम उच्चारण करके मंत्र उच्चारण करेंगे तो पूर्णता मानी जाती है।
ओंकारी अर्थात ज्ञान ही धनुष है, बाण विवेक स्वरूप है, तथा ज्ञान तथा विवेक जिसके साथ है वो उसमें काम स्वतः रह ही नहीं पाता है, टिक ही नहीं पाता है। शूर्पणखा राक्षसी होकर के भी पति रूप में मन में राम को ही रखती थी। हम तो शूर्पणखा से भी कठोर हैं, क्योंकि राम हम लेते नहीं है। राक्षसी भाव से भी राम को बसती थी। हम तो मुंह में राम आता ही नहीं है, और कहीं राम की उच्चारण हो रही है तो हम वहां पर जाने से हमारा पैर भारी हो जाती है, उठती ही नहीं है। कहीं कथा कीर्तन हो रही है तो हमें वहां पर बैठने की समय नहीं होती है। संसार हमें भगा देती है कि हमें अमुक अमुक कार्य करनी है, अब इनकी कथा प्रवचन कितने देर तक चलेगी, इन सभी को श्रवण करने लग जाएंगे तो सारा का सारा चौपट हो जाएगा, पता नहीं कीर्तन कितने देर तक चलेगी। और बड़ी मुश्किल से वहां गए भी ध्यान वहां पर होता ही नहीं है, श्रवण चिंतन की ध्यान होती नहीं है, ध्यान होती है संसार की तरह। कीर्तन हो रही है, बेचारे संगीत अपने स्वर आलाप करते हुए सभी शामिल हो, इस तरीके से वो उत्साहवर्धन करते हैं। हमारे हाथ जुड़ते नहीं है, हम थपड़ी बजा ही नहीं सकते। थपड़ी तो वही बजा सकता है जिनके पाप भगाना हो, हमें तो पाप को संचय करना होता है। थपड़ी बजाने से, कीर्तन में थपड़ी बजाने से पाप अपने शरीर से निकल जाती है, और हम पाप को निकालना ही नहीं चाहते। पाप निकालेंगे तो धर्म आकर के बैठेगा, अब पाप ही नहीं निकालने हैं तो धर्म कहां से बैठेगा। पहले से ओवरफ्लो हो गया, हाउसफुल हो गया शरीर पापों से, तो धर्म आकर के बैठना भी चाहे तो कहां बैठे। ये छोटी छोटी बात करते हम कम, हमें सब कुछ मालूम होता है लेकिन हम करते नहीं है। तो आगे विश्वामित्र की यज्ञ रक्षार्थ राम लक्ष्मण उनके साथ में चले जाते हैं। उनकी जीवन चरित्र इस तरीके से है। महाराज दशरथ के यहाँ आकर के विश्वामित्र ने प्रार्थना की, सभी यज्ञ की रक्षा के लिए अपने सुपुत्र की उन्होंने प्रार्थना की। पहले तो दशरथ ने मना किया, मैं ही जाकर के आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। बाद में सारा का सारा उन्होंने समझाया आपको, ये सुपुत्र पर ब्रह्म के स्वरूप हैं, इनके आगे की भी कार्य करनी है। अब ये वयस्क भी हो गए हैं और इनकी शादी विवाह भी करनी है। आप कहाँ तक जो है ना किस किस को ढूंढने जाएंगे, तो मैं ही इनकी जोड़ा बांध देता हूँ। आज राम जी प्रदान कर लीजिए, कल राम की आपके पुत्र वधू के सहित मैं लौट आऊंगा। ऐसे ही लेकर के नहीं जाने वाला हूं। राम जी को तो क्या, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न चारों के लिए मैं पुत्र वधू वापस कर दूंगा, अर्थात एक ले जा रहा हूं, दो दो करके भेजूंगा। इस तरीके से वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने समझाया तो दशरथ जी मान गए। तो 16 वर्ष के थे उस समय। जनकपुर की ही नजदीकी मिथिला नगर के नजदीक में ही विश्वामित्र का आश्रम था। वहां उन्होंने यज्ञ की रक्षा करते हुए ताड़का, सुबाहु प्रभृति राक्षसों का उन्होंने वध किया। फिर मरीचि आया, द्वार में राम देखा, मन उसका बदल गया। आजकल तो मंदिर से राम दर्शन करने के पश्चात भी मन सुधरता नहीं है। मरीच राक्षस था, फिर भी वो उसका मन बदल गया। तो हम राक्षस से भी नीचे जा चुके हैं। इसका मतलब हमारा यदि मन बदल नहीं रहा हो, भगवान की दर्शन करने के बाद में, भगवान के आश्रय अंग संग लेने के बाद में भी हमारा मन यदि बदल नहीं रहा हो, तो हम राक्षस से भी नीचे गए गुजरे अवस्था के हैं, ऐसा समझना चाहिए।
उपनिषद में कहा हुआ है ना, एक यज्ञ का उल्लेख है जिसमें समय, जाति, स्थल, इन सभी की मुहूर्त देखनी नहीं पड़ती है, और उसका नाम है जप यज्ञ। गीता में कहा हुआ है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ सभी यज्ञों के श्रेष्ठ माने गए। यज्ञ पूर्णाहुति हुई, जानकी का स्वयंवर का निमंत्रण मिथिला से आया। इधर यह विश्वामित्र की यज्ञ तो पूर्ण हुई, उसी समय निमंत्रण आ गई। और मां जानकी कैसे प्रकट हुई उसका भी पुराण अंतर में वर्णन है, सीता जी के जन्म प्रसंग में। तो रावण उस समय त्रिलोक का अधिपति था, सर्वत्र उसने हाहाकार मचाया हुआ था। रावण ने सप्तर्षियों से कर के रूप में रक्त मांगा था, जो उसे एक घड़े में प्राप्त हुआ। वो घड़ा घर में लेके गया, मंदोदरी से कहा कि नहीं खोलना। रावण की पत्नी स्त्री स्वभाव से रावण की अनुपस्थिति में उन्होंने उनको खोल ली और उसका उसने रक्त पान कर ली। इससे उसे गर्भ रहा। भयभीत होकर के राक्षसी माया से गर्भ को निकाल करके वो राजा जनक के राज्य में उसने दफना करके आई। और इधर अववर्षण काल में खेत जोतते समय वहां पर माता सीता की प्राकट्य हुई। कोई कहते हैं वहां पर यज्ञ करनी थी, इसलिए राजा जनक ने हल चलाया था, उसको शुद्ध करने के लिए उसी समय सीता जी का प्राकट्य हुआ, ऐसा भी वर्णन है। इसलिए धरती माता से मां सीता की प्राकट्य हुई है। और दूसरी इस प्रसंग से जो अभी हमने यहाँ पर पुराणांतर के प्रसंग चिंतन किया, इस प्रसंग से रावण की स्वयं ये बिटिया हो गई, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी ने वो रक्तपान किया था। इसलिए भी रावण ने कुछ किए नहीं। जब सीता को लेकर के प्रतिशोध की भावना से लेकर के लंका में गया था, उसको बड़ी ससम्मान अशोक वाटिका में मां सीता को उसने रखा, लेकिन कोई भी ऐसे दुर्व्यवहार उसने नहीं किए। जब भी मां जगदम्बिका सीता के समीप में उपस्थित हो जाता था, उसको ये उस समय काम की भावना आती ही नहीं थी। जैसे होती है ना कई ऐसे, जितना भी कामी हो, किसी किसी के प्रति ये भाव उत्पन्न हो जाती है। कोई वासना उस समय नहीं उत्पन्न होती है, तो यही होती थी। इसलिए भी उसने अच्छी तरह से ससम्मान और पूरे राक्षसियों को सेवा करने के लिए वहां पर नियुक्त किया था। लेकिन ये सब का सब इसीलिए उसने किया था कि प्रतिशोध की भावना थी। और यदि वो प्रतिशोध नहीं करता रावण, तो उसका संहार भी संभव नहीं होने वाला था। भगवान की लीला ऐसी थी, भगवान ही ऐसे चाहते थे कि जितने जल्दी से हो किसी भी तरीके से प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाए, तब जा करके ये संभव होने वाली थी। तो जैसे निमंत्रण आए मिथिला नगरी से, विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को लेकर के मिथिला नगरी की तरफ वो चले गए। रास्ते में अहिल्या का उद्धार हुआ। राम जी के चरण रज की स्पर्श, क्योंकि वो परस्त्री को स्पर्श नहीं करते थे। राम जी का चरित्र इतना दिव्य है
सर्प का कान नहीं होता। क्यों? पता है, शेषनाग सर्प के राजा हैं, सभी नागों के राजा हैं। फणों में पृथ्वी उधारण करते हैं, और राम कथा श्रवण से शेषनाग हिल गए तो क्या होगा? पृथ्वी डगमगा जाएगी, डोलायमान होगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने सर्प को, जो नाग हैं, उन नागों को कान नहीं बनाया सृष्टि करते समय। तो कहते हैं ना, किसी को भी मन नहीं दुखाओ। कैकेयी ने राम को वनवास दी। राम ने कहा, माता आपने मुझे पक्षपात किया, ये उचित नहीं है। मैं वनवास होते समय भरत जी राज्य करते हैं तो 14 वर्ष तो क्या, आजीवन ही मैं रह सकता हूं। जहां हमेशा हमेशा वनवास का मतलब होता है सुबास। जीवन में सुबास ले आनी हो, सुष्ठु हो बास करनी हो, तो वन की बास करनी चाहिए। वन में जो आनंद आ जाती है, वानप्रस्थी जीवन में जो आनंद आ जाती है, वो कहीं भी नहीं आती है। जहां हमेशा हमेशा तपस्वी ऋषि मुनियों का सेवा करने का अवसर मिलता है वन में रहते हुए। इसीलिए तो कहते हैं संत लोग 11 महीना काम करो, 1 महीना जा करके ऐसे तीर्थाटन करो, आश्रम में रहो। वो भी एक तरह से वनवासी है। और खूब वहां जाकर के भजन करो, जप करो, तप करो, साधना बनाओ, अपने शरीर में ऊर्जा संचय करो। 11 महीने जो काम करते हैं, उस 11 महीने की काम की बाहरी चीजों की संतुष्टि के लिए आप पूर्ण करो। भौतिक चीजों को एकत्रित करने के लिए संघर्ष करो, परंतु 1 महीना आप आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ऐसे क्षेत्रों में जाकर के तप करो। तभी जीवन में सुबास आ जाएगा। तो वहां पर माता से कहते हैं कि मेरे कल्याण के लिए आपने मुझे वन भेज दिया। आपने तो भरत की अपेक्षा मुझे ज्यादा प्रेम अर्पण किया। इस तरीके से जो अप्रिय कर रहे हैं, जिनकी भावना कलुष है, उनके प्रति भी वो सौहार्दता पूर्वक उनको भी अपना हित के लिए ही जो देखता है वो कितना महान है। राम जी कहते हैं, आपने मेरे ऊपर कल्याण करने के लिए ये सब चीज किया। भगवान श्री राम जी की ये कथा, ये तो एक सागर है। शिव जी ने 1 करोड़ श्लोकों में इनका वर्णन किया हुआ है। राम कथा एक बार देवता, ऋषि, मनुष्य राम कथा अथा रामायण मांगने के लिए वहां पर पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास। तो उन्होंने 1 करोड़ में 1 करोड़ को उन्होंने 3 भाग में बांटा, और बांटते समय 1 श्लोक ज्यादा हुआ, और उसमें भी 32 अक्षर थे। अनुष्टुप छंद के 1 ही श्लोक बचा हुआ था, और उसका भी उन्होंने 10-10 अक्षर उन्होंने बांट दिया, ले जाओ ये भी। और बाकी जो है ना 2 अक्षर बचे, वो 2 अक्षर भगवान भोलेनाथ ने खुद ही रखा, और वो 2 अक्षर था राम। बाकी सभी के सभी इनको प्रदान किया, बंटवारा कर दिया। भगवान भोलेनाथ रामायण के आचार्य हैं। समुद्र मंथन का जो विष निकला था, राम नाम जपते हुए उन्होंने पान किए। मनुष्य जीवन में तो कई उपटक विष पान उनको करना पड़ता है। हम लोग मनुष्य जीवन में कई बार हमें इस प्रकार की विष पान करनी पड़ती है। इसलिए विष पान करते समय या विष पान हो गई हो तो अनवरत रूप से राम नाम की जप करो। इस जप से हमें सभी कुछ पचा देता है। राम नाम की जप में राम की
उच्चारण में ये सब चीज प्रकृति की शक्ति होती है। राम अवतार में मर्यादा का उच्च स्थान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में प्रेम को उच्च स्थान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपियों को प्रेम में बांधा था। वो कहते थे कि बचपन में ही यशोदा माँ ने मुझे बांधना सिखाया, इसलिए जिसको बांधते थे सदा सदा के लिए उनको मुक्त भी करते थे। माया उसे स्पर्श कर ही नहीं सकता था, इस तरीके से वो बांध देते थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में जो एक बार रम गया है, वो व्यक्ति फिर इस संसार चक्र में रमता नहीं है, सांसारिक चीजों में रमता नहीं है, वो प्रभु में ही मग्न रहता है। हम सभी देखते ही हैं, कई ऐसे भक्त हैं, एक बार कृष्ण प्रेम का उनके रस उनके अंदर में आ गया तो हमेशा हमेशा ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही उनके लिए महामंत्र बन जाती है। इसी के ही साधना में लगे रहे हुए होते हैं। यहां पर अहिल्या ने प्रभु की प्रार्थना की। जब पत्थर से उनका उद्धार किया, उन्होंने प्रार्थना की, गौतम जी आ गए, उन्होंने भी मेरी पत्नी का आपने उद्धार कर दिया, आपको भी गुणवती कन्या के साथ विवाह हो, इस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र को जनक जी ने पूछा कि ये ऋषि कुमार या राजकुमार कौन है? देखने में तो लगते हैं राजा के सुपुत्र जैसे लग रहे हैं और ऋषि के साथ में आए हुए हैं, इसीलिए जनक जी को यहाँ पर संदेह हुआ ये राजकुमार हैं कि ऋषि कुमार हैं। विश्वामित्र ने कह दिया कि खुद ही निर्णय करो। तब उन्होंने विचार किया, मन आकर्षित होने से यद्यपि ये वैराग्य युक्त थे, उन्होंने परमात्मा को पहचान लिया। जनक जी भी ऐसे सामान्य वो नहीं थे। ये जनक जी वही जनक जी हैं जिन्होंने सुखदेव जी को ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार कराया। ये जनक जी वही जनक जी हैं जिन्होंने अष्टावक्र जी से ज्ञान प्राप्त किया। ये इतने उच्च कोटि के थे। ऐसा ही प्रसंग कांडव ऋषि के आश्रम में दुष्यंत शकुंतला की प्रथम भेंट में भी होता है। अभिज्ञान शाकुंतल महाकाव्य जो कालिदास ने है, तो महाभारत की ये कथा प्रसंग, लेकिन इतना अद्भुत ढंग से उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल की रचना की। संस्कृत साहित्य का तो श्रेष्ठ काव्य के रूप में इसकी गणना की जाती है। और जितने भी संस्कृत के अध्ययनशील हैं वो तो सभी ये जानते ही हैं। जो संस्कृत इतर जिन्होंने अन्य साहित्य का अध्ययन किया हुआ है, उनको एक बार अवश्य ये अभिज्ञान शाकुंतल की अवलोकन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो वहां पर उन्होंने यही कहा कि तुम कौन हो? कंडव की कन्या ने उत्तर दी कि परंतु दुष्यंत ने अपना ही वंशज माना, इसलिए कालिदास ने वहां पर लिखा हुआ है, प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तयः। मेरे अंतःकरण ये कह रहा है कि हमारी ही वंशज में हो, अर्थात आप क्षेत्रीय कन्या ही हो। इस तरीके के उन्होंने वहां भाव व्यक्त किए हुए थे। उस समय शकुंतला ने कही, मेरे पिता क्षेत्रीय विश्वामित्र हैं, कंड ऋषि तो मेरे पालन के पिता हैं। अपना परिचय इस तरीके से दिया था। जनक तो महाज्ञानी थे, गीता में भी इनका नाम उच्चारण किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जनक का नाम उच्चारण किया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि कर्मण्यैव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः। कर्म के द्वारा ही उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया था।
विश्वामित्र, राम तथा लक्ष्मण जनकपुर के बाहरी बगीचे में उन्होंने वास किया। सायंकाल संध्योपासन करके लक्ष्मण राम जी के चरण दबाते हुए रोने लगे। माता सीता जी ने चरण सेवा करेगी यही सोच करके विश्वामित्र सदा शालिग्राम जी की पूजा करते थे। राम और लक्ष्मण पूजा के लिए तुलसी दल लेने बगीचे में गए और उसी समय मां जगदम्बिका सीता भी वहां पर आ गई। प्रथम भेंट, परस्पर मिलन, दर्शन पुष्प वाटिका में ही दोनों का हुआ। राम तुलसी मैया को वंदन करते। तुलसी कहते हैं कि नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, प्रणाम करके तोड़ना चाहिए। तुलसी साक्षात राधा जी हैं। सायंकाल में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। प्रातः सायं तुलसी तथा पार्वती की पूजा करनी चाहिए। राम सीता की दृष्टि मिलन हुई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बाकी अन्य वाल्मीकि, भावार्थ, आनंद, आध्यात्म रामायण में इस प्रसंग को वहां पर उल्लेख नहीं है। केवल तुलसीदास जी ने ही इसका यहाँ पर रामचरितमानस में अत्यंत अद्भुत ढंग से वहां पर वर्णन किया हुआ है। तो स्वयंवर का समय उपस्थित हुआ। धनुष उठाने के वहां पर शर्त रखी गई थी, जिसे सीता ने 3 वर्ष की उम्र में ही उठाई थी। सब तरफ से बलवान राजा वहां पर उपस्थित थे। रावण भी वहां पर उपस्थित था। रावण पहले से ही जय जयकार लगाता हुआ वहां पर था। बिना कारण जो आत्मा प्रशंसा करने वाला जो जीव है वही रावण है। कुछ किए बिना अपने जय जयकार हो, जय घोष हो, इस तरीके से जो चलता फिरता है वही व्यक्ति रावण है। रावण यही चाहता है कि प्रशंसा ही प्रशंसा हो। जो प्रशंसा की अभिलाषा रखते हैं, वाह की अभिलाषा रखते हैं, वही रावण है। और बिना कारण जो प्रशंसा करें उन्हीं का नाम है रावण। पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से अनुरोध की रावण का मान किसी भी तरीके से इनका जो अभिमान है उनको तोड़ दिया जाए। भगवान भोलेनाथ ने 300 सूक्ष्म शिव धनुष के ऊपर जा करके भगवान भोलेनाथ इतने बैठ गए। रावण ने धनुष उठा नहीं सका। सब राजा संत्रस्त हुए। सबकी बारी एक एक करके वहां पर की गई, परीक्षा की गई। सभी के सभी पलायन हो गए। स्वयं रावण ने ही उठा नहीं पाया तो बाकी तो सभी ऐसे ऐरे गहरे ही थे। जब भगवान श्री राम जी की बारी आई, विश्वामित्र जी की आज्ञा से धनुष राम ने उठा लिया। वरमाला की समय आया, भ्राता सहित वरमाला की उन्होंने आग्रह की। जनक ने छोटी पुत्री भी देने की घोषणा की। फिर माता पिता की आज्ञा बिना कैसे विवाह करें। उसके पश्चात तो कुमकुम पत्रिका अयोध्या भेजा गया। दशरथ आदि ने प्रशंसा, इतना प्रशंसा हुई कि खुशी से वो प्रफुल्लित हो गए। दूसरे ही दिन जनकपुर बाराती वहां से प्रस्थान हुई। उस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी का पर्व था, जिसको आज भी हमारे पंचांगों में विवाह पंचमी के रूप में उल्लेखित मिलता है। और उसी दिन भगवान श्री राम जी और सीता जी का विवाह हुआ। और ये सबसे पवित्र पर्व माना जाता है विवाह के लिए। आज भी मिथिला नगर में, अयोध्या क्षेत्र में इस विवाह पंचमी के दिन अधिक से अधिक शादी विवाह होती है। इस दिन मुहूर्त देखने की वहां जरूरत ही नहीं पड़ती है। और जानकी मंदिर
मिथिला नगरी जनकपुर में तो ये अत्यंत हर्षोल्लास के साथ इस दिन महान पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री राम जी और सीता जी का विवाह उत्सव वहां पर मनाया जाता है इस विवाह पंचमी के दिन, और इतने सारे भक्तालु वहां पर एकत्रित होते हैं। ये विवाह पंचमी के इस महान पर्व में वहां पर भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ वहां पर उमड़ जाती है। ऐसा हुआ और इसी दिन वहां पर विवाह हुआ। स्वयंवर में सभी प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों ने जैसे साथ विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ, इधर मंगलाष्टक और स्वस्ति वाचन करने लगे। ब्राह्मण ऊंचे ऊंचे मंत्रों के द्वारा उच्चारण कर रहे हैं। उधर भगवान श्री राम जी और माता जानकी की स्वयंवर हो रही है। क्यों न हो, हम भी उस स्वस्ति वाचन में शामिल नहीं हुए। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। बड़ी हर्षोल्लास के साथ में विवाह सुसंपन्न हुई। विवाह खत्म हुआ। भोजन, नाच, गान जो भी अपने रीति रिवाज से करनी थी सब के सब सुसंपन्न होते रहे। आज साक्षात महालक्ष्मी सीता जी का विदाई का समय उपस्थित हुआ। जनकपुर छोड़ करके वो जा रही है। अपने साड़ी के आंचल में उन्होंने चावल बांध ली और मिथिला के चारों तरफ उन्होंने छिटक दी। आज भी मिथिलावासी ज्यादा चावल की सेवन करते हैं। मां जगदम्बिका सीता की जो चावल बिखर दी, और उसी का ही प्रतिनिधित्व करते हुए जब शादी की जब विदाई होती है, खिल्लियां उड़ाई जाती है। जब कन्या विदाई होती है ना, आगे आगे कन्या चलती है, अपने परिवारजनों को, परिवार वालों को अपने अंजलि में भर भर करके खिल्लियां उड़ा करके आगे बढ़ती है। जो मुरमुरे हैं वो उड़ाते हुए आगे बढ़ती है। वो इसी की ही प्रतिनिधित्व है। माँ जगदम्बिका सीता मैया ने जब विदाई करते समय चावल बिखरी हुई थी, उसी का ये प्रतिनिधित्व है। क्योंकि एक घर से जब कन्या पढ़ लिख करके बड़ी होकर के दूसरे घर संभालने के लिए जा रही होती है, उस घर की लक्ष्मी सदा संचित रहे, उस घर परिवार की लक्ष्मी सदा सदा संचित रहे, खूब बढ़ोतरी रहे, उनकी कमी की महसूस नहीं हो, इस भावना से ये किया जाता है। तो इसके पश्चात अब बाराती अयोध्या की ओर प्रस्थान करने निकल पड़े। अयोध्या वासियों में हर्षोल्लास, दर्शन के लालायित, सब तरफ अब ध्वजा पताकाओं से सुशोभित अपूर्व श्रद्धा हुआ। आनंद के दिन कुछ ही शीघ्र ही बीत जाते हैं। राम जी देखते देखते ही 27 वर्ष के हुए और सीता जी 18 वर्ष की हुई। राज्याभिषेक की बातचीत यहाँ पर चली। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ से परामर्श ली, सब तैयारी हो गई और राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त दूसरे दिन ही था। उसके पश्चात एक ही बार 14 साल के बाद में निकलने वाला था। वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला तो इतना सुनते ही तुरंत ही राम जी के यहाँ खबर पहुंच गया, उनको सूचना दिया गया। अयोध्यावासी इसमें अत्यंत प्रफुल्लित हो गए, परंतु उधर राम जी उदासी हुए। वो कहते हैं कि हम चारों भाइयों का होने वाला हो तो ठीक। वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया। कौशल्या, कैकेयी,
सब तरफ खबर पहुंच गया। आसपास सभी देशों में निमंत्रण भेजा गया। रातों रात सर्वत्र खुशहाली आनंदमय वातावरण छा गई। परंतु उतर देवता खिन्न थे। यदि राम राजा हुए तो रावण को किसने वध करेगा? ये तो फिर वो वध करने के लिए उद्यत नहीं होंगे। तब जाकर के देवताओं ने विघ्नेश्वरी देवी का आह्वान किया और आह्वान करके वो मंथरा के देह में प्रवेश करने के लिए उन्होंने प्रेरणा प्रदान की। मंथरा कैकेयी देश की तथा उनकी दासी थी। मंथरा ने कैकेयी को कही कि आप अब वो 2 वर मांगने का समय आ गया है, भरत को राज्य और दूसरा राम जी को 14 वर्ष की वनवास। तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अब ये वर मांगने की अब समय आ गई है। आप जाकर के कोप भवन में जाकर के रोना, सावधानी से काम लेना, नहीं तो तुम खुद कौशल्या की दासी होगी। इस तरीके से मंथरा ने उनको समझाया। कौशल्या निष्काम, सुमित्रा श्रद्धा, कैकेयी कुबुद्धि, ये प्रतीक हैं। लक्ष्मण जी सदाचार, भरत वैराग्य युक्त और महाराज दशरथ दूसरे दिन वरदान से ये मूर्छित हुए। जैसे उन्होंने मांगी, कैकेयी से पृथक हुए। राम जी को सभी बात की भनक लग गई और इतना ही नहीं, कैकेयी के सामने कैकेयी को राम ने वहां पर प्रणाम की। दशरथ जी, कौशल्या एवं सीता को राम ने समझाया। सीता तो मान गई, लक्ष्मण ने नहीं माना। पानी के बिना मछली कैसे रहेगी? और वैसे भी कहा गया ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ ने इसीलिए उनकी बातों को तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ये उनकी बातों को रखते हुए इन्होंने राम जी को इस तरीके से वो वरदान उसने मांगी। तो दशरथ जी ने ये कहना पड़ा। अंततो गत्वा राज्याभिषेक की जगह अब वनवास की यहाँ पर दूसरे दिन तैयारी हो रही है। बलकल धारण, वशिष्ठ ने सीता की बलकल को छीन करके कहे, कैकेयी ने राम के लिए वनवास दिया हुआ है, सीता के लिए नहीं। पहले तो सभी ने सीता को मना किया, आपको जाना ही नहीं, ये राजमहल में ही रहो। वो तो साक्षात प्राण बल्लवा थे। प्राण यहाँ पर प्राण जा रहे हैं तो बल्लवा कहाँ रहे? तो वह तो साक्षात राज्य लक्ष्मी है। इसके बाद राम आशीर्वाद मांगने लगे और इस समय का वर्णन कौन कर सकता है? सभी स्तब्ध, सब तरफ रुआवासी चल रही है। प्रजा को राम ने कहा, माता पिता की रक्षा करना। हाथ जोड़ जोड़ करके सभी प्रजाओं को, सभी मंत्रियों को यही कह रहे हैं राम जी कि जब तक हम नहीं आए, जब तक के समय पूर्ण नहीं हो, तब तक आप सभी हमारे माता पिता की रक्षा करना और इस अयोध्या की रक्षा करना। दशरथ जी ने सारथी सुमंत्र को कहा कि राम नहीं आए तो भी सीता को ले आना। आज लावा लश्कर से राम के साथ अयोध्यावासी वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बड़ा बिरहा अग्नि से प्रदीप्त हुआ अयोध्यावासी, अयोध्या नगरी इस तरीके से आगे बढ़ रही है। लावा लश्कर के साथ, राम जी के साथ में अयोध्यावासी वन की ओर प्रस्थान किया। सभी भाव विभोर होकर के उनके पीछे लग गए।
तमसा नदी के किनार पहुंचे और रात्रि का समय हुआ। वहीं पर उन्होंने विश्राम किया। मध्य रात्रि में राम जी ने उनको उठाया। गहरी प्रजा जैसे गहरी नींद में पहुंचे। सुमंत्र को आज्ञा दिया। रथ में राम सीता लक्ष्मण को लेकर के सुमंत्र के सहित इससे आगे बढ़े। शंकर को प्रणाम करके राम जी निकले। प्रातःकाल राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। यह गुहक का राज्य था। उसने स्वागत किया और राजमहल में ले जाना बड़ा उसने कोशिश किया कि हमारी राजमहल में चलें। राम ने 14 वर्ष के पश्चात मैं आऊंगा, गांव में मैं तभी प्रवेश करूंगा, ऐसा कह करके उन्होंने वही वचन लेकर के मैं निकला हुआ हूं, ऐसे इसलिए मना किया। उधर प्रजाओं ने राम जी को देखे नहीं। सब के सब प्रातःकाल होते ही सभी अयोध्या के लिए वापस आए। इसके बाद राम जी ने बटवृक्ष का दुग्ध से कपोल में धारण किया। सुमंत्र को भी उन्होंने विदाई की और वो रोते हुए वापस राम जी को वहीं पर छोड़ करके वहां से लौट आया। राम जी तपस्वी बन गए। गंगा तट में पहुंचे। केवट को बुलाया गया। चरण धो करके नाव में उन्होंने बैठाया। साथ में गुहक भी था और पार तर गए। केवट भी धन्य। कहते हैं जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। कहते हैं ना, उसने चरण पखाल करके चरणामृत लिया। भगवान के श्री चरणों का चरणामृत जिसने एक बार पान किया उसका ये भवसागर के संसार से ही उतर गया। केवट ने ऐसे ही बैठने के लिए आज्ञा नहीं दिया। केवट कहता है कि आपने रास्ते में आपके चरणों में पत्थर में स्पर्श होते हुए नारी बन गई। हमारी भी जो नौका यदि नारी बन गए तो पहले से ही एक नारी घर में दो नारी को कैसे संभालो। मेरी जीविकोपार्जन तो यही नौका ही है और ये भी नारी बन गई तो मैं कैसे जीविकोपार्जन करूं। इसीलिए उन्होंने परीक्षा के लिए चरण पखाल करके चरणामृत लिया। यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो ये आपके चरण मेरे नौका में रखने दूंगा। इस तरीके से केवट ने वहां पर चरण पखाल करके चरणामृत लिया। भगवान की कृपा से वो भवसागर पे संसार से उतर गया। केवट ने तो केवल गंगा मैया को ही पार तराया था। रास्ते में मार्ग में सब नर नारी हाय हाय करते थे। जिसने भी यह दृश्य देखा उसके मन में क्या हुआ कौन वर्णन कर न सकता है। राम जी स्वेच्छा से ही वनवासी बने हैं। सीताराम के चरणारविंद का नित्य स्मरण ही परमार्थ है। सखा परम परमार्थ येहु मन कर्म वचन राम पद नेहु। इसके बाद प्रयागराज पहुंचे। उस दिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुक गए। भरद्वाज अर्थात उपदेश कान में भरना, उन्हीं का नाम है भरद्वाज। दूसरे दिन 2-4 ऋषि कुमारों के साथ वाल्मीकि आश्रम की ओर वो चल दिए। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत में पहुंचे और सुमंत्र इधर अयोध्या में पहुंचने के बाद महाराज दशरथ ने भी प्राण त्यागा। राम जी वापस नहीं आए सोच करके भरत और शत्रुघ्न को ये अनुपस्थिति थे। मध्य रात्रि को इधर दशरथ जी ने प्राण त्यागे। राम नाम लेते हुए तुलसीदास जी इसी का वर्णन करते हैं रामचरितमानस में। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर बिरह राहु गयो सुरदाम। तो महाराज दशरथ जी का यहाँ पर महाप्रयाण हुआ है। श्री राम जी वन की ओर चित्रकूट में पहुंचे हुए हैं और चित्रकूट में श्री राम जी की
जो वर्णन है उनका चिंतन, और इधर दशरथ जी का भी महाप्रयाण हुआ है। तो आज की कथा को भी हम यहीं पर विश्राम ले रहे हैं। आगे की चिंतन मनन पुनः अगले पड़ाव में करेंगे। और इसी प्रसंग के साथ आज की कथा को मैं विराम ले रहा हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।